जय व्यास पूजनम गुरु पूजनम। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। दो गुरुपद पदु में परागा रुचि सुबास सरिस अनुरागा। बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे श्री राधे। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदि गादरण्यं मायामृगं दैत्य एप्सितुमन्मधावद्
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। वंदे श्री गुरु परंपरां। बोले परम पूज गुरुदेव की जय हो। परम वंदनीय माता जी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गायत्री माता की जय हो। जोर से जयकार बोले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पार्वती पतये पतये। हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगदीश्वर जिनकी परम पावन कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं, उनके पावन चरणों में कोटशाह नवन बंदन। दाहिनी तरफ विराजमान परम हंसोदेश कुमार दास जी महाराज महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित, आपके चरणों में शत शत नमन। हमारे आचार्य बंधु, संगीत में सहयोग देने वाले बंधु, लाउड स्पीकर का सहयोग देने वाले इस कथा में, और रिकॉर्डिंग करने वाले भाई, हमारे मुख्य यजमान श्री के.पी. द्विवेदी जी, सपत्नी, उनके परिवार के सभी परिजन, दूर दराज से आए हुए सभी माताएं बहनें भाई, हम सब आज कथा के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। आज सप्तम दिवस है कथा का, और कर हवन के साथ पूर्णाहुति हो जाएगी। आइए शुभारंभ आज भी कीर्तन से करें, सब साथ साथ गाइए। थोड़ा सा ट्रेबल हल्का बढ़ा दें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 जय श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में।
मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, आया हरि के धाम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर बजता यह सुंदर नाम। नारद जी की वीणा पर बजता यह सुंदर नाम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद जी को जपते थे। शिवासर आठों याम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। जय श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, जय श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। पहले से आप सब आगे होकर बैठिएगा। बीच में कई बार कहना पड़ता है आप लोग आगे आ जाइए, तो पहले से आगे होकर बैठिए
ताकि आने वाले पीछे से आकर बैठ जाया करें। बिल्कुल जगह मत छोड़िए, आगे से सट के बैठिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो कल की कथा में हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के एक विवाह की कथा सुनी थी। रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ था। बड़ी धूमधाम से हम सभी ने विवाह की कथा भी सुनी थी और मनाया भी था। आ जाइए, भगवान के 16,107 विवाह और हुए थे, उनकी चर्चा कर लें। इन बच्चों को भाई शांत करिएगा। अरे नगर नारी यही भांति सब प्रमुदित परम उछाह, कछुक दिवस जब बीते हो तो सुनहु चरित नर नाह। शादी के कुछ दिनों बाद भगवान के घर में एक बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उस बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। भगवान के यहाँ जो बालक पैदा हुआ, क्या नाम रखा गया? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्ट द्युमन प्रकाशः यस्य सह प्रद्युम्न, अर्थात जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश होता है उसे कहते हैं प्रद्युम्न। कृष्णचंद्र के अंश जो कामदेव सुनु राय, जरौ प्रथम शिव क्रोध ते भयो प्रकट पुनियाय। अरे नाम प्रद्युम्न श्याम तन सोहा, कृष्ण समान लखत मन मोहा। 10 दिन केर बाल जब भयो, तो शिव के बचन सत्य होई गयो। संबर नाम असुर बलदाई, कीन हरण प्रद्युम्न कर जाई। सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, भगवान के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान भी दुश्मन बनाते हैं क्या? सुखदेव ने कहा, नहीं परीक्षित, भगवान दुश्मन नहीं बनाते, बल्कि ईर्ष्या बस उनके दुश्मन लोग बन गए। समाज में हम आप देखें, जब कोई हमारे समाज में कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ना शुरू करता है, विकास की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो अनजाने में उसके तमाम दुश्मन तैयार हो जाते हैं ईर्ष्यावश। तो भगवान दुश्मन बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हीं दुश्मनों में एक संबरासुर नाम का बड़ा बलशाली असुर था। उसके बेटे को भगवान ने, बड़ा दुष्ट था, तो भगवान ने उसको मारा था। तो उसने कहा, भगवान के यहाँ जो बालक पैदा होगा कृष्ण के यहाँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब सुना उसने कि एक बालक ने जन्म लिया है रुक्मिणी से, तो 10 दिन के जब प्रद्युम्न हुए तो मायावी रूप बना के आया द्वारिका में, और कहते हैं बंधुओं कि प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया उसने, और विमान पे लेकर जा रहा था। तो मारने के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है? समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी, बस जल में गिरा दे, अपने आप मछलियां खा लेगी, जीव जंतु खा जाएंगे। उसने प्रद्युम्न को विमान से गिरा दिया समुद्र में। एक बड़ी सुंदर बड़ी सी मछली वो मुंह बाए शायद इसी का इंतजार कर रही थी। जैसे प्रद्युम्न जी गिरे, उसके ठीक मुंह में गिरे, और जब गिरे तो उसने प्रद्युम्न को निगल लिया जिंदा। देखिए, निगलना और खाना दो चीजें हैं। खाना माने चबा चबा के खाना, निगलना माने सीधे। उसने सीधे प्रद्युम्न को उदरस्त कर लिया, और इधर द्वारिकापुरी में बड़ी हलचल मच गई कि चक्र सुदर्शन जहाँ पहरा देते हो, इतने बड़े बड़े महारथी जहाँ हो, वहाँ से प्रसूति गृह से लड़का गायब हो जाए। रुक्मिणी बहुत रो रही हैं, भगवान को समझा रहे हैं कि देवी, जैसा होना होता है वैसे होता है, किसी का बस नहीं होता उसमें। और अगले दिन मछली मारने वालों ने जो समुद्र में जाल लगाते हैं, उन्होंने जाल लगाया द्वारिकापुरी के आसपास। तो कहते हैं कि वो मछली भी पकड़ में आ गई जिसने प्रद्युम्न जी को निगला था। बड़ी सुंदर मछली थी। तो मछुआरों ने विचार किया, इसको अगर राजा को दे दें तो राजा बहुत सारा हमको इनाम देंगे।
तो उसी मछली को लेकर गए संबरासुर के यहाँ। संबरासुर ने बड़ी सुंदर चमकीली मछली को देखा तो बहुत सारा इनाम दिया मछुआरों को। उसके बाद मछली को भोजनालय में जहाँ भोजन बनता था भेज दिया गया। भोजनालय की देखभाल एक स्त्री किया करती थी। और कहते बंधु जब प्रद्युम्न जब मछली गई तो चीरा लगवाया गया पेट का, उसको काटा गया तो उस मछली के पेट से प्रद्युम्न महाराज जिंदा निकले, जिंदा। और जब निकले तो मछली के पेट से आदमी का बालक देखकर बड़े चक्कर में पड़ गई, ऐसा कैसे? तो उसने गोदी में बालक को लिया। अब बड़ी चिंताग्रस्त थे कि ऐसा हुआ कैसे। तो बंधु नारद जी आए। नारद जी ने कहा देवी बड़ी चिंता में हो, क्या बात है? तो विद्यावती ने कहा महाराज मछली के पेट से आदमी का बालक निकला है तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। कहा कि तुम कौन हो, जानती हो? कहा जी महाराज मैं कामदेव की पत्नी रति हूँ और भोले बाबा ने कहा था कि हमारे पतिदेव यही मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ भोजनालय में काम संभाल रही हूँ। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। छोड़ दीजिए, आप चलिए बैठ जाइए, नहीं तो सब कथा नहीं सुनेंगे, वही देखेंगे क्या कर रहे हैं भैया। कहा कि तुम रति हो, भोले बाबा की बात याद करो। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पतिदेव तुमको मिलेंगे द्वारिकापुरी में, कि तुम्हारे पतिदेव हैं। रति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई, विद्यावती नाम की महिला जो थी, और कहते हैं कि बड़ी जल्दी से प्रद्युम्न महाराज की सेवा करके शयाना करने का प्रयास करने लगी। अरे जानी पति निज अति हर्षानी, असेवा करन लाग सुख मानी। नित प्रति बढ़े प्रेम तेहि कैसे, अपाई भगति हरि जन मन जैसे। तो हे राजन हरि की कृपा, बितेउ कछुक जब काल। तरुण अवस्था प्राप्त भा, कृष्ण चंद्र का लाल। वहीं वो जवान हुए प्रद्युम्न जी। सारी कथा तब बताया रति महारानी ने, और इस कथा को सुनकर कि संबरासुर ने हमें अपहरण किया था। बंधु बड़ी विकट लड़ाई प्रद्युम्न और संबरासुर में हुई। अंत में प्रद्युम्न महाराज ने संबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर आए द्वारिकापुरी में। तो द्वारिकापुरी में जब यह बात पता लगी, जो 10 दिन का बालक गायब हुआ था वो लौट आया है, और आया ही है तो साथ साथ धर्मपत्नी के साथ आया है, तो दूनी प्रसन्नता वहाँ व्याप्त हो गई, बड़ी खुशहाली मनाई गई। बंधु ये तो द्वारिकापुरी की बात है, इसीलिए उनकी कथा हम लोग सुनते हैं। अगर अपने यहाँ कोई ऐसी बात हो जाए, लड़का गायब हो जाए, लौटे तो पत्नी को लेकर आवे, तो कितने प्रसन्न होंगे हम ही आप जानते हैं। तो कहेंगे कि बताओ हमने बड़ी बड़ी मनसाएं पाल रखा था, टीवी लाएगा, फ्रिज लाएगा, कूलर लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, पत्नी लेकर चला आएगा, तो हम सब खुश नहीं होंगे। लेकिन वहाँ बड़ी प्रसन्नता की बात हो गई। तो सुखदेव ने कहा है परीक्षित, प्रद्युम्न महाराज गए, जितने दिन बाद लौट कर आए द्वारिकापुरी में, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए थे। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बिटिया के साथ हुआ था, जामवंती के साथ। कहा महाराज भालू की बिटिया के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ? तो बताया कि सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वह सर्वदा श्री सूर्य देव का ध्यान। एक सत्राजित नाम के बड़े प्रतापी यदुवंशी थे, सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक मणि प्रदान किया था। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। 2 विशेषताएं उसकी थी। जब पहन के निकलता था तो लगता था धरती पर सूर्य निकल आया है, इतना प्रकाश करती थी। दूसरी विशेषता थी कि 10 घंटे अगर विधिवत पूजा कोई करता था तो 8 भार सोना रोज देती थी वो।
मड़ी 8 भार माने भाई जो सोनार लोग हो तो बता देंगे, फिलहाल लगभग 2 कुंटल के आसपास मान लीजिए, इतना सोना रोज दिया करती थी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो सत्राजीत का बड़ा सम्मान था। सत्राजीत ने विचार किया कि चलें भगवान, जिन्हें भगवान कहा जाता है द्वारिकापुरी में, हमारा प्रभाव तो जरा देखें। तो वही मणि धारण करके सत्राजीत आया द्वारिकापुरी में। भगवान की सुधर्मा सभा में जब आया, उजाले से भर गई सभा, सब खड़े हो गए कि धरती पर सूरज कहाँ से निकल आए। भगवान ने हंसते हुए कहा बैठ जाइए, सत्राजीत आ रहे हैं। सब बैठ गए। सत्राजीत को बिठाया अपने बगल। भगवान ने कहा कहिए, सारा हालचाल पूछा। उसके बाद कहा एक बात बताइए, ये मणि क्या काम करती है? तो उन्होंने बता दिया महाराज, एक तो पहला काम यही है, प्रकाशित बहुत है। दूसरी बात 8 भार सोना दिया करती है रोज। तो भगवान ने कहा इतना सोना लेकर आप करते क्या है? जैसे अगर 8 भार सोना रोज देती हो कोई, तो सोने का उपयोग कहाँ करते हैं? कितने लोग हैं घर में आपके? तो कहा उसने कि महाराज हम हैं, हमारा भाई है, हमारी पत्नी है, एक बिटिया। कहा 4 लोगों का आपका परिवार, इतना सोना का आप करते क्या है? कहा क्या करता हूँ, जमा करता हूँ और क्या। भगवान ने कहा धन की कीमत तभी है जब समाज के काम में लगे, ज्ञान की कीमत तभी है जब समाज के लिए लगे। तो अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहें। कहा कहिए। कहा कि ये मणि हमें दे दीजिए, तो हम इससे क्या करेंगे कि समाज का काम धाम देखेंगे, इस पैसे का वो सदुपयोग करेंगे। उसने मना कर दिया, महाराज मेरी तपस्या की शक्ति है, आपको कैसे दे दें? भगवान ने कहा देखिए जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब देना न देना आपकी मर्जी पर है। नहीं दिया सत्राजीत ने। लौट कर गए घर, अपने भाई को, अपनी पत्नी को सारी बात बता दिया। तो उनका भाई जो प्रसेनजीत है, उसने कहा कि अच्छा, मणि धारण उसने किया और आ रहा था द्वारिकापुरी में कि भगवान चलेंगे द्वारिकाधीश को चिढ़ाएंगे। लेकिन रास्ते में एक शेर ने आक्रमण कर दिया और शेर ने आक्रमण करके प्रसेनजीत को मार डाला। प्रसेनजीत को मारकर शेर ने मणि ले लिया और शेर मणि लेकर जा रहा था। तब तक एक भालू की नजर पड़ गई, जामवंत की। जामवंत ने शेर से लड़ाई किया, शेर को मारकर मणि जामवंत ले लिया। और एक पर्वत की कंदरा में रहते थे, लेकर मणि चले गए। अपनी बिटिया जामवंती को वही मणि दे दिया। तो जामवंती अब उसी मणि से खेलने लगी। इधर प्रसेनजीत मारा गया। यह समाचार जब सत्राजीत ने सुना तो उसका सीधा सीधा शक द्वारिकाधीश पर गया कि उन्होंने मणि मांगा था, मैंने नहीं दिया, तो मेरे भाई को मारकर मणि उन्होंने छीन लिया। लेकिन इसका फैसला कैसे हो कि किसने मणि लिया है, किसने मेरे भाई को मारा है? तो घर में चर्चा कर रहा था कि ये बात जब द्वारिकाधीश के कान में जाएगी तभी फैसला होगा। तो बंदो एक बात बताएं, लाउड स्पीकर लगा दीजिए, कोई बात कहिए तो जितने लोग ध्यान जाएगा वही सुन पाएंगे, काफ़ी लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर सबको आप सूचना देना चाहते हैं कि बिल्कुल A to Z सूचना मिल जाए, तो कुछ मत कीजिए, केवल एक काम करिए, अपनी धर्म पत्नी को बता दीजिए और कह दीजिए और कोई जानने न पावे। तो उसके बाद तो कोई बिना जाने बचेगा नहीं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अभी माताएं बहनें सोच रही हूँ कि भला बताओ, हम पंडित जी कथा सुनने आ रहे हैं, अब हमारे पीछे देखिए। देवियों एक बात बताएं, पहले ऐसा आपका स्वभाव नहीं था, महाभारत काल से पहले ऐसा नहीं था। आप लोगों को एक श्राप मिला है, और श्राप किसने दिया था? ये युधिष्ठिर महाराज ने। क्यों दिया था वो भी बता देते हैं। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बने, तो अपने सभी परिजनों को पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर रहे थे। कुंती खड़ी होकर बताती जा रही थी, जो नहीं याद आता कुंती से पूछते, जो याद आता पंडित जी से करवाते जाते। सब हो गया तो कहा मैया अब तो कोई नहीं बचा अपने परिवार में। तो कुंती महारानी ने कहा एक और कर दो पिंडदान,
कहा कि अब हमारे परिवार में है कौन? कहा नहीं एक का कर दो। कहा किसका? तब कुंती ने कहा कर्ण का। कहा मैया कर्ण तो सूत पुत्र था, हमारा उससे क्या लेना देना, ये तो अपने परिवार को भी किया जाता है ना श्राद्ध तर्पण। तब कुंती ने वह बात बताई जो इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया नहीं बताई थी, आज उसने प्रकट कर दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई था कर्ण। युधिष्ठिर ने सुना तो बहुत रोए बंधु, बहुत रोए, बड़ा पश्चाताप हुआ। माँ को तो कुछ कह नहीं सकते थे, इतना ही कहा कि माँ तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, हमारे हाथों हमारे बड़े भैया को मरवा दिया, तो बताया था कि नहीं? इतनी बड़ी बात छिपा कर रखा तुमने हृदय में। तो जाओ मैया, आज से मैं पूरी नारी जाति को श्राप देता हूँ, ये अपने अंदर कोई बात छिपा नहीं पाएंगी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इसलिए आप सब नहीं छिपा पाती, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे कानों कान खबर पहुंच गई द्वारिकापुरी। भगवान के कानों में यह बात पहुंची, इतना बड़ा कलंक लग गया प्रसेनजीत को मारने का। तो भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा, गुरुदेव हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर मुझ पर कलंक क्यों लगा? तो गर्गाचार्य ने कहा कि कन्हैया तुमने लगता है कि भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया होगा। अब भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, क्या हो सकता है इसलिए ऐसा हो गया हो। कहा तो ये कलंक मिटे कैसे? तो गर्गाचार्य ने कहा सच्चाई का पता लगाकर बताओ सत्रजीत को। तो भगवान कुछ द्वारिका वासियों को लेकर गए जहाँ प्रसेनजीत मरा था। देखा शेर के पैरों के निशान, देखते देखते गए तो शेर भी मरा मिल गया, और वहाँ भालू के पैरों के निशान देखा। भगवान काफ़ी अंदर जब गए वहाँ तो एक कंदरा उसी में वो निशान जा रहा था। भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा आप लोग हमारा इंतजार कीजिए। कहा कब तक? कहा कि 1 महीने तक मैं जा रहा हूँ। वो कितना बलशाली है भगवान जाने, जो शेर को मार सकता है, वो मामूली बलवान तो नहीं होगा। अब उससे लड़ाई करेंगे, अगर जीत गए तो वापस आ जाऊंगा, 1 महीने तक नहीं लौटा तो समझ लीजिए कि हमारा भी काम तमाम हो गया। द्वारिकावासी वहीं रुक गए। भगवान कंदरा में गए उस पर्वत की, बहुत अंदर गए बंधुओं, तो देखा वो प्रकाश से भरा। तो उसी मणि से वो जामवंत की बिटिया जामवंती खेल रही थी, और जैसे एक अजनबी को देखा बड़ी जोर चिल्लाई, और चिल्लाई बंधु तो जामवंत निकल कर आई। कहा कौन है आप, और कैसे आप यहाँ आ गए? तो भगवान कुछ नहीं बोले। जामवंत ने कहा अगर नहीं कुछ बोलोगे तो लड़ाई करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो बंधु जामवंत और कृष्ण भगवान में लड़ाई होनी शुरू हुई। जामवंत बड़े बलवान थे, मामूली बलवान थोड़ी। अरे 27 दिन भई लड़ाई, 27 दिन लड़ाई हुई भगवान और जामवंत में, कि 27 दिन भई लड़ाई, 28वें सुनहु नृपराई, वज्र समान मुष्टि हरि मारा, अशिथिल रीछ पति करत चिकारा। कहते हैं 28वें दिन भगवान ने एक इतना जबरदस्त घूंसा मारा कि वो धराशायी हो गया। धराशायी हो गए जामवंत। जब जामवंत धराशायी हो गए, थोड़ी देर बाद होश में आए। जब होश में आए तो सोचन लागे रीछ पति, गयो पराक्रम मोर, ऐसे मनुज न देखे जो हम सन बर जोर। जामवंत विचार करने लगे इस सृष्टि में ऐसा कौन मनुष्य पैदा हो गया जो हमसे भी ज्यादा बलशाली हो। अस विचार आयहु जब ही कीन राम का ध्यान, अत्रेता में हम सन कहो सीतापति भगवान। एक बात याद हो गई जामवंत जी को त्रेता युग की, कि जब लंका विजय करके भगवान आए अयोध्या में, राजगद्दी पर बैठे तो सब आए थे, सारे परिकर भालू बानर सब। भगवान ने सबको विदा किया और जो मांगता उसको देते जाते। जामवंत का नंबर आया तो कहा आप भी कुछ मांग लो मंत्रीवर। तो जामवंत ने कहा प्रभु कुछ इच्छा नहीं मांगने की। कहा नहीं, बिना
दिए तो मैं विदा नहीं करूंगा। जामवंत ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो यही कीजिए कि आप हमसे लड़ाई कर लीजिए, एक बार मल्ल युद्ध हमारा आपका हो जाए। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र बात है, ऐसा क्यों? कहा कि मुझे अपने बल का पता नहीं है कि मैं कितना बली हूँ। जब मैंने सुना कि रावण बड़ा बलशाली है, कुंभकर्ण बड़ा बलशाली है, नारंतक बड़ा बलशाली आदि, तो आप के साथ इसीलिए शामिल हुआ। एक तो भक्ति, दूसरी बात है कि ये भी पता लग जाएगा कि मैं कितना बलशाली, लड़ाई के मैदान में जाऊंगा तो कम से कम पता तो लगेगा। लेकिन जामवंत ने कहा प्रभु मैं जब लड़ने गया तो कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाया, उठाकर फेंका तो लंके में जाके गिरता था। तो अपने बल का पता मुझे नहीं है। अब आपने सबको मारा, इसका मतलब उन सबसे ज्यादा बली आप हैं, तो आप अगर लड़ेंगे तो अपने बल का पता तो लगा लूंगा। भगवान ने कहा भक्त और भगवान में लड़ाई ठीक नहीं होती। जामवंत का मुझे मांगना था, मैंने मांग लिया, अब देना न देना आपकी इच्छा पर है। भगवान ने कहा ठीक है। अरे द्वापर मह मिली हो तो ही वीरा, रण इच्छा पुरो वरण धीरा। द्वापर युग में आपकी यह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो वही जब जामवंत को ध्यान आया, तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको पहचान गया, आप हमारे प्रभु राम हैं। भगवान हंसने लगे। तब क्षमा मांगने के बाद जामवंत ने कहा लेकिन एक बात बताइए प्रभु आप आए क्यों? भगवान ने कहा कि आपकी बिटिया जो मणि से खेल रही है, इसी मणि की चोरी का कलंक मुझ पर लगा है, यही मणि मैं लेने आया हूँ। तो जामवंत ने कहा प्रभु एक बात बताइए, यदि कोई पिता अपनी बेटी को कोई चीज दे देता है तो पिता का अधिकार तो समाप्त हो जाता है ना। अब तो मेरा अधिकार समाप्त है। हाँ जामवंती चाहे तो आपको दे सकती है। कहा जामवंती कैसे देगी? कहा एक तरीका है, आप हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए तो जामवंती भी आपकी और मणि भी आपकी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। जामवंती के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया। लेकिन अब जामवंती तो भाई भालू की बिटिया भालू रहेंगी ना, स्त्री थोड़ी बन जाएंगी, मनुष्य थोड़ी बनेगी वो। तो भगवान बड़े चक्कर में पड़े, इस मणि के कारण भालू की बिटिया से विवाह करना पड़ गया। और जब द्वारिकापुरी में जाऊंगा लोग देखेंगे, कहेंगे अब बताओ इनको भलुए की बिटिया मिल गई विवाह के लिए, तब क्या करें? बड़ा छिपा कर लाए भगवान जामवंती को और एक कमरा खोला, उसी में खूब सिखा पढ़ा के बंद कर दिया। जब बंद किया तो बंद कर रहे थे तभी रुक्मिणी की नजर पड़े। रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या छिपा रहे हैं? भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे नहीं, कुछ तो छिपा रहे हैं। भगवान ने कहा दूसरा विवाह मैंने किया है, वो तुम्हारी सवत है, उसी को छिपा रहा हूं। अरे तो छिपाने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी तो देखूं मेरी बहन कैसी है कि हमारे प्रभु का मन जिस पर आ गया हो। भगवान ने कहा कि गलती मत करना देखने की। कहा क्यों? कहा इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है कि तुमको ईर्ष्या होने लगेगी, इसीलिए तो मैं दिखाया नहीं, बंद कर दिया कमरे में। इतना कह के भगवान वहां से हट गए। रुक्मिणी बड़ी सुंदर थी, उन्होंने कहा कि हमसे भी सुंदर कौन हो सकता है? ऐसा पता लग जाए तो बंदों पेट का पानी थोड़ी पचेगा जब तक देख नहीं लेंगे। अब बार बार वही, बहना दरवाजा खोलो, अरे बहना दरवाजा खोलो, देखे कितनी सुंदर हो तुम, हमारे प्रभु जिसकी तारीफ कर रहे हो। लेकिन जामवंती दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। काफी देर हो गया तो रुक्मिणी को बड़ा क्रोध आया। हालांकि क्रोध जल्दी नहीं आता लेकिन आ गया। सुंदरता का इतना अभिमान, इतनी देर से मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं खोल रही हो, तो जाओ देवी, मैं श्राप देती हूँ तुम्हें, तुम हमारे जितनी ही सुंदर बन जाओ ताकि तुमको अभिमान न रहे। और जब श्राप दे दिया तो भालू की बिटिया से स्त्री बन गई। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तब दरवाजा खोला तो दूसरा विवाह जामवंती के साथ भगवान का हुआ। बंधुओं
सत्राजित को जाकर मणि दिया, भगवान ने बुलाकर सारी कथा बता दिया कि मेरा कोई हाथ नहीं था। अब सत्राजित बड़ा परेशान कि हमने नाहक ही द्वारकाधीश पर कलंक लगाया, दोषारोपण किया। अपनी पत्नी अपनी बिटिया के साथ आया, भगवान की सभा में साष्टांग चरणों में लौट गया, बोले प्रभु बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा चलो हो जाता है जाने में। कहा मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कहा क्या प्रायश्चित है? कहा कि हमारी बिटिया सत्यभामा से विवाह कर लीजिए और ये मणि भी ले लीजिए। भगवान ने कहा मणि तो नहीं लूँगा क्योंकि मैंने मांगा, आपने दिया नहीं। अब रही विवाह की बात, तो यह बात मैं कर सकता हूँ। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते बंधुओं कि लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया कौरवों ने, भगवान वहाँ गए, हस्तिनापुर गए और यहाँ अक्रूर जी ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को मिलाकर सत्राजित को मरवा डाला। अब मणि अक्रूर जी ने ले लिया। पिता के मरने का समाचार यह जाकर बताया सत्यभामा ने हस्तिनापुर में। भगवान बहुत रोए। उसके बाद आए, सुधन्वा का वध किया उन्होंने, सारे षड्यंत्र का पता लगाया तो पता लगा कि उसमें अक्रूर जी शामिल हैं। अक्रूर बड़े भक्त हैं। भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया, चाचा जी आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये माया बहुत बड़े बड़े को डिगा देती है, हटा देती है मार्ग से। थोड़ा सा मन में लालच आ गया, अब आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा दंड आपके लिए एक है कि मणि अपने पास रखिए और 10 घंटे इसकी पूजा होती है, विधिवत पूजा कीजिए और जितना सोना निकले हमारे खजाने में जमा कीजिए, यही आपका दंड है। अब आप विचार करें कि पूजा करना भी दंड है क्या? पूजा करना कौन सी सजा है? बंदो बहुत बड़ी सजा है। ऐसे ही नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। लोगों को लगता है कि पंडित जी लोग गजब खाए खाए पेट सोहरावत, हाँ अब प्रेम से कथा बोलता हाँ। जरा करके देखिए, घर में जो माला घुमाते होंगे 1 घंटे में 50 आसन बदलते होंगे और इसके मन कितना लगता होगा तो भगवान ने जाना है। माया तो कर में फिरे, जीभ फेरे मुख माही, अब मनवा तो चहुदिस फेरे, यह तो सुमिरन ना है। ठीक है ना? तो पूजा करना बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है, लेकिन जो करता है उसके लिए आसान है। मैं शांति कुंज गया जब पहली बार 84 में 84 में 1 महीने का संविधान मैंने किया था, 1 महीने के सत्र में। तो उस समय गुरुजी सूक्ष्मीकरण साधना में थे, 3रा साल उनका था सूक्ष्मीकरण का। तो हम गए तो वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब हम लोगों की क्लास लिए शाम को, क्योंकि अगले दिन से शुभारंभ होना है सत्र का। तो उस समय तो कम ही लोग थे, लगभग 50 लोग रहे होंगे पूरे भारत से। तो मंच से नहीं, उन्होंने कुर्सी बीच में रखा, कहा अब यही बात करेंगे आप लोगों से। अब बताना शुरू कर दिया कि सुबह 3:30 बजे उठना है, फिर आरती में जाना है, उसके बाद स्नान करके फिर पूजा करना है, फिर माला घुमाना है, फिर कथा उसमें सत्र में शामिल होना है। 8 से 10 1 है, उसके बाद भोजन कीजिए, फिर 1 से कितना है, 3 से कितना है, फिर रात को फिर है, उसी में 24,000 मंत्र का अनुष्ठान भी करना है। अब जब हम लोगों ने सुना तो बंधुओं हालत खराब हो गई। पहली बार गए थे शांति कुंज, देर तक सोने की आदत थी, पता लगा 3:30 बजे उठना है। तो हम लोगों ने कहा कि तो बहुत कठिन काम है, ये तो हो नहीं पाएगा। तो वीरेश्वर भाई साहब ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, सरल किसे कहते हैं, कठिन किसे कहते हैं? आप कह रहे हो बड़ा कठिन है ना, तो सरल किसे कहते हैं, कठिन किसे कहते हैं? अब ये कहना आसान है, परिभाषित करना बड़ा कठिन है। अपने ढंग से सबने बताया, लेकिन सटीक परिभाषा कोई दे नहीं पाया। वीरेश्वर भाई साहब ने कहा मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। जिस काम का हमें अभ्यास है वह काम सरल है, और जिस काम का अभ्यास नहीं है वह काम कठिन है। इतनी परिभाषा है। अनभ्यास से विषम विद्या कहा जाता है। अगर हमारा अभ्यास है तो हमारे लिए वो सरल है, जिसका अभ्यास नहीं उसके लिए परम कठिन है।
जो करता है पूजा उसके लिए आसान है, जो नहीं करता उसको बिठा दीजिए माला लेकर तो पता लग जाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इसलिए मैंने बताया कि शांति कुंज में गया था तो बहुत गुरुजी से न प्रेम था, न तो बहुत शांति कुंज से प्रेम था, लेकिन यही पहली बात जीवन में क्लिक कर गई दिमाग में कि यहाँ तो बड़ी सूक्ष्म परिभाषा दी जाती है, इसका मतलब अच्छी संस्था है। फिर तो समय दान देना शुरू कर दिया, 12 साल वहीं रहे और टोलियों में भेजे जाते रहे। बड़ी कृपा गुरुदेव की रही बंधुओं, अब भी है। तो बता जो रहा था, अक्रूर जी को यही सजा दिया कि 10 घंटे पूजा करो। अच्छा बंधुओं, एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर यमुना के किनारे घूमते चले गए तो देखा तो एक बड़ी सांवली सलोनी सी बड़ी सुंदर लड़की तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ पता लगाओ ये लड़की कौन है, क्यों तपस्या कर रही है, चाहती क्या है। अर्जुन गए, उन्होंने कहा देवी आप कौन हैं, किसकी तपस्या कर रही हैं। तो उस औरत ने बताया, उस लड़की ने कि अहम देवस्य सवितिर दुहिता पति भिक्षति, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति भिक्षति, विष्णुं वरेण्यं वरद तपः परममास्थिता। मैं सूर्य भगवान की बिटिया हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। तपस्या क्यों कर रही हो, विष्णु भगवान मेरे पति बने इसलिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा देवी आपकी तपस्या पूरी समझो। पकड़ा कालिंदी का हाथ, भगवान के पास आए, कहा प्रभु जैसे 3 वैसे एक और संभालिए। कालिंदी के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सूर्य भगवान ने आकर कन्यादान किया था विधिवत। बिंद अरविंद नाम के 2 भाई थे जिनकी परम लाडली बहन है मित्रविंदा। 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ, 6ठा विवाह नग्नजिति के साथ, और कहते हैं 7वां विवाह भद्रा के साथ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। अब इनकी कथा बताएंगे बंधुओं तो यही विवाह ही में रह जाएंगे, फिर आगे कथा बढ़ नहीं पाएगी। 8 विवाह की चर्चा हमने बताया। अभी 16,100 विवाह तो ऐसे पड़े। 16,100 विवाह कैसे हुई। एक भौमासुर नाम का बड़ा पराक्रमी राजा था जो भूमि से पैदा हुआ था। देखिए बंधुओं, रूप, यौवन, संपत्ति और पद, ये 4 चीजें जिसके पास हो, अगर विवेक ना हो तो बिगड़ने के ज्यादा चांस होते हैं। ये चारों में अगर एक भी है और विवेक नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। उसके पास सब था लेकिन विवेक का अभाव था। उसने उस बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक संकल्प लिया कि मैं 20,000 राजकन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। इस क्रम में उसने जहां भी सुनता सुंदर राजकुमारी की चर्चा, चढ़ाई कर देता और राजा को पराजित करके राजकन्या को ले आता और रख देता अपने परकोटे में जहां रखने की व्यवस्था थी। इस तरह 16,100 कन्याओं को इकट्ठा किया था उसने। उन राजकन्याओं ने भगवान द्वारकाधीश के पास संदेशा भिजवाया कि प्रभु इसका अत्याचार बंद करवाइए। तो भगवान गए और कहते हैं कि वो बलशाली क्यों था, उसके पास एक मुर नाम का राक्षस था, 5 मुंह वाला मुर, बड़ा बलशाली था वो। ये तो लड़ने ही नहीं जाता था, वही लड़के पराजित करता था। भगवान ने मुर नाम के राक्षस का लड़ाई करके वध किया, इसलिए भगवान का एक नाम मुरारी भी पड़ गया। मुरारी, मुर नाम के राक्षस का वध किया भगवान ने। फिर भौमासुर से लड़ाई करके भौमासुर का वध किया। फिर गए वहाँ जहाँ 16,100 राजकुमारियाँ थी, हाथ जोड़े सब खड़ी हैं। भगवान ने विचार किया इनको घर भेज दें, चली जाओ अपने अपने घर। ये तो चली जाएंगी लेकिन घर वाले समाज वाले स्वीकार नहीं करेंगे। इनके सामने 2 रास्ता बचेगा, या तो ये वैश्यावृत्ति में चली जाएंगी या तो आत्महत्या करेंगी। अब दोनों अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने कहा देवियों अगर आप अन्यथा न लें तो मैं सबको अपनाने को तैयार हूँ। सभी राजकुमारियों ने हामी भर दिया। तो भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए। तो कितना हो गया, 16,100, इधर 8 उधर 16,108। वैसे देखा जाए तो भगवान तो जगत पति हैं, वो तो सबके पति है ना। ये 16,108 तो एक अलग कर दिया गया लीला क्रम में, कुछ लीला इनके द्वारा होनी है इसलिए। अब आइए
इसका आध्यात्मिक विवेचन भी कर लिया जाए, नहीं तो इसका गलत अर्थ लोग लगाते हैं कि हम तो अगर 2 औरत रख लें तो लोग बुरा मान जाते हैं। 16,108 रखे थे, कोई बुरा नहीं मानता, उनकी कथा गाई जाती है। देखिए, हमने कल बताया था कि हमारे 4 वेद और उपवेद हैं, लगभग 1 लाख मंत्र हैं, 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं, 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। तो वेदों के जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं वो भगवान की 16,000 पत्नियां बने, और 100 प्रकार के वेदांत उपनिषद ऐसे हैं जो कृष्ण भगवान को प्रतिपादित करते हैं अपने लेखों द्वारा। तो उस 100 प्रकार के वेदांत उपनिषद भी भगवान की 100 पत्नियां बनी। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। 8 प्रकार की प्रकृतियां भी भगवान की 8 पत्नियां बनी। तो 16,000 वेद की ऋचाएं, 100 वेदांत और उपनिषद दर्शनादि, और 8 प्रकार की प्रकृति, तो कितना हो गया? 16,108। ये पूरा विवेचन है। तो बंधु, सुखदेव से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? जीव किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं? तो सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, जो प्रकृति के बस में रहता है उसे कहते हैं जीव। जो प्रकृति के बस में रहता है उसे कहते हैं जीव। अब प्रकृति जिसके बस में रहती है उसे कहते हैं ईश्वर। हम आप प्रकृति के बस में हैं, इसलिए जीव हैं। सारे प्रकृति का जो संचालन करती है वो शक्ति का नाम है ईश्वर, इसलिए वो ईश्वर है, भगवान है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए उस प्रभु की का गुणगान भी कर लें। चर्चा किया तो गुणगान भी होना आवश्यक है। प्रेम से हमारे साथ गाइएगा। रस का प्याला, नाम है रस का प्याला, प्रभु नाम है रस का प्याला। चलो वही नाम जप ले, चलो वही नाम जप ले मन मेरे। भवबंध छुड़ाने वाला, भवबंध छुड़ाने वाला। चलो वही नाम जप ले, चलो वही नाम जप ले मन मेरे। ध्यान कर ले मन मेरे। नागर मुरली वाला, नागर मुरली वाला। उसका गुणगान कर ले, उसका गुणगान कर ले मन मेरे। प्रभु नाम है रस का प्याला,
प्रभु नाम है रस का प्याला, चलो वही नाम जप ले, चलो वही नाम जप ले मन मेरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंधुओं, श्री सुखदेव ने कहा है परीक्षित, भगवान की 16,108 रानियां और सभी से 10-10 बेटे पैदा हुए थे, एक एक बिटिया भगवान के यहाँ। जब 5 बेटे पैदा हुए थे तब की एक चर्चा आपको बताते हैं। जब सबके 5-5 बेटे हो चुके थे सभी रानियों से, वैसे तो बारी बारी सब भगवान से नाराज होती, लेकिन रुक्मिणी 5 बेटों की मां बन चुकी हैं, लेकिन आज तक भगवान से ना नाराज हुई न कभी कोई शिकायत किया। बंधुओं, भगवान तो बड़े विचित्र हैं। परीक्षाओं किसी भी की लेते हैं, चाहे जो हो। भगवान विचार करने लगे, भाई इस किस पत्थर की बनी है, इनको क्रोध नहीं आता, इनको जलन नहीं होती, गजब की बात है। तो भगवान ने विचार किया, अगर इनको क्रोध नहीं आता तो क्रोध दिलाए, तब तो आएगा। और देखे जब क्रोध में होती है तो कैसे लगती है रुक्मिणी जी, बड़ी प्रिय है रुक्मिणी भगवान की। भगवान गए कक्ष में रुक्मिणी के, रुक्मिणी महारानी ने देखा प्रभु आए हैं, को स्वागत सम्मान किया, पंखा जलने लगी। तो भगवान बोल नहीं रहे हैं, चेहरा लटका के बैठे हैं, स्वभाव के विपरीत, क्योंकि भगवान हमेशा हंसते रहते हैं। रुक्मिणी ने थोड़ी देर इंतजार किया, उसके बाद फिर नहीं रहा गया तो पूछा, प्रभु क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं देखिए स्वभाव के विपरीत आप आचरण कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि भगवान का स्वभाव था हंसते रहना, हंसाते रहना। लेकिन आज जब नहीं कुछ बोल रही तो रुक्मिणी महारानी को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, नहीं कोई बात तो है, लगता है हमसे कोई गलती हो गई हो, अब आप बताना नहीं चाहते। भगवान ने कहा सही बात कह रही हो, अरे एक गलती हो तो बताएं, इतनी गलतियां तुमने किया है, छोड़ो जाने दो, बिना मतलब का क्या चर्चा करना। रुक्मिणी ने कहा प्रभु वैसे तो जानबूझकर गलती में नहीं करती, लेकिन हो सकता है कि गलती हो रही हो, मैं जान ना पा रही हूँ। अगर आप जान रहे हैं कि मुझसे गलती हो रही है तो मेरी गलती बताएंगे, तब तो उसको ठीक करूंगी। भगवान ने कहा कि नहीं मानोगी तो चलो सुनो। अब भगवान रुक्मिणी महारानी की गलती बता रहे हैं। अच्छा, भगवान जब बताएंगे तो नहीं बताएंगे नून ज़्यादा हो गया कि मिर्चा ज़्यादा हो गया, ये सब नहीं कहेंगे, भगवान गलती बता रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो, पहली गलती तुम्हारी कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महान भावे श्रीमद्वी रूपोदार्य बलोर्जितः। पहली गलती तुम्हारी है कि स्वयंवर में तुम्हें प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सुंदर सुंदर आए थे, लेकिन तुमने उन राजाओं राजकुमारों को छोड़कर मेरा वर्ण कर लिया। ये तुम्हारी पहली गलती है। रुक्मिणी ने कहा इसमें कहाँ से गलती निकल आई? कहा गलती इस बात की है कि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। शादी विवाह मेल से होता है। अरे तुम राजा की लड़की राजकुमारी, मैं कहाँ ग्वारिया, बेजड़ की रोटी खाने वाला, यमुना का जल पीने वाला, तो ये बेमेल शादी तुमने किया। पहली गलती तुम्हारी यही है, ये शादी बेमेल है। भगवान इतना कहने के बाद रुक्मिणी की तरफ देखा, अभी तो सामान्य है, कोई चेहरे पर भाव नहीं क्रोध का। अब रुक्मिणी को बोलना ही नहीं, भगवान ही बोलेंगे। भगवान ने कहा अब तुम कहोगी अजी विवाह तो ना करती आपसे, लेकिन इसलिए कर लिया कि हमने सुना है कि आप बड़े बहादुर हो, बलवान हो। तो देवी यहाँ भी तुमसे भूल हो गई हमें समझने में। ये गलती तुम्हारी दूसरी है कि राजभ्यो बिभ्रतः शुभ्रो समुद्रम शरणम गतान
बलवद्धिकृत देशान प्रायस्तत्व निर्पाशनान। अरे तुम क्या जानो दुनिया भर के राजाओं से मैं डरता हूँ। सचमुच बतलाऊं तुम्हें प्रिय, इसलिए सिंधु में रहता हूँ। मुझे बहादुर जानकी विवाह किया, बड़ा बलवान हूँ। अरे देवी मैं बिल्कुल बहादुर न बलवान हूँ। बलवान लोग जो लोग होते हैं मैदान में रहते हैं, और हम तो लोगों के डर के मारे समुद्र के बीच में घर बनाकर रहते हैं, ताकि कोई आक्रमण करे तो आदि शक्ति पार ही करने में बीत जाए उनकी। तो जो बचा रहेगा फिर हम लड़ लेंगे। तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, दूसरी गलती तुमने जो कर दिया। क्या मिल गया विवाह करके ऐसे डरने वाले व्यक्ति से? रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। भगवान ने रुक्मिणी को देखा तिरछी नजर से कि देखें कुछ क्रोध आया कि नहीं। रुक्मिणी अभी सामान्य। भगवान ने कहा अब तुम कहोगी विवाह तो न करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप यशोदा नंदन हो, यशोदा के लड़के हो। तो देवी यहाँ भी बड़ी भूल हो गई। तीसरी गलती जो तुमने किया समझने में। क्यों? हमारे यहाँ विवाह की एक रीति नीति है। विवाह कैसे करना चाहिए आपको ध्यान होगा। जब मैना जी ने कहा पर्वत महाराज से, हिमालय से, हिमाचल से, कि जो घर बर पुल होई अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। विवाह में क्या क्या देखना चाहिए? घर देखना चाहिए। जिस घर में हमारी बिटिया जाएगी रहने के लायक घर है कि नहीं है। दूसरा वर देखना चाहिए। वर से ब्याह नकद से खेती, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। और तीसरा क्या देखना चाहिए? कुल खानदान। घर बर कुल, कुल खानदान देखना चाहिए। किस कुल का है,